कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दुबई से आई हुई थी बच्ची, वो उसने दुबई से सूट खरीदा किसी शॉप के ऊपर से, दुबई के अंदर उसने शॉप से सूट लिया है, उसके बाद वो लड़की ने पहन लिया, उसको नहीं था पता कि ये सूट मेरा इशू बन जाएगा। इधर तमाम लोगों ने इकट्ठे करके पुलिस बुला ली, लोगों ने डंडे पकड़ लिए, किसी ने छुरा पकड़ लिया है, कोई कह रहा मैं इसको फायर मार दूंगा, कोई कह रहा कुछ कर, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, कर दूंगा। पुलिस आई है, उसके बाद एसपी है, सारे आए हैं, उन्होंने हालात को कंट्रोल किया। वहाँ इतनी हो गई थी कि लोगों को मारने तक आगे, लोग छुरियां लेके आगे हुए थे, छुरियां लेकर आ गए, छुरियां लेके आए हुए थे लड़की वो तो फिर इतना बड़ा कलाम लेके लिबास पहन के घूम रही है, पता नहीं पाक है कि नहीं है। तो ये तो कलाम था ही नहीं, वो तो कलाम था ही नहीं। आपको किसने कहा वो कलाम है? सबसे पूछे जाके, वो कलाम था ही नहीं। आप पढ़े लिखे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक पढ़ा आपने? हिफ्ज किया हुआ है मैंने। हिफ्ज किया हुआ है, आप हाफिज हैं? हाँ जी। ये मौलवी सारे 2 नंबर मौलवी हैं, धोखेबाज मौलवी हैं, नमाजें पढ़ते और झूठ बोलते हैं। मजा आया। नमाजें पढ़ के झूठ बोलते हैं, गैडे बनाए हुए अपने, झूठ बोल के सौदा बेचते हैं यहाँ पे। और मौलवी 2 नंबर मौलवी हैं, जो इनको ये नहीं पता कि कुरान पाक लिखा हुआ क्या है, दीन के बारे में कुछ नहीं पता इनको। ये लाहौरी मस्जिद वाले मौलवी हैं, उन्होंने बयान दिया है कि लड़की के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं थी। हमने ना वीडियो में देखा कि आपकी दुकान के बाहर नारेबाजी भी लग रही थी कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। बिल्कुल ऐसी बात लग रही है। और की अजान का टाइम होता है। जी जी, नमाज का टाइम है, लोग नमाज छोड़ के उधर सब लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन इससे बढ़ के और जालियत किसको बोलते हैं? लोग नमाज की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन उधर अपना मजमा लगा रहे हैं, उधर नारेबाजी लगा रहे हैं, मोबाइल निकाल रहे हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब? तो भाई सभी ठीक होंगे। तो भाई साहब आज की वीडियो है फिर से पाकिस्तानी जाहिलों की, कि किस तरीके से पाकिस्तानी जाहिल एक लड़की को निर्वस्त्र करने पर अड़े रहे, वो भी लाहौर जैसे शहर में, और सिर्फ इसके लिए कि वो वहाँ पे उसके कुछ कुर्ते पर कुछ अरबी में लिखा हुआ था, जो कि बाद में मालूम पड़ा कि वो अरबी में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा था, खूबसूरत। तो इसके लिए जाहिलों ने इतना हंगामा किया, नारे लगाए, नारे यहाँ तक लगाए कि सरतन से जुदा, और एक बच्ची को मारने की पूरी कोशिश की गई, एक लड़की को मारने की पूरी कोशिश की। तो इसी पर पाकिस्तानी जो नागरिक है, जो अच्छे लोग हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसी बात नहीं, बुरे हैं, जो अच्छे लोग हैं वो इस वक्त क्या कह रहे हैं। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो। और ये अलग अलग मैंने वीडियो अलग अलग जगह से ली हुई हैं, आप देखिए और आप खुद एहसास करें कि ये किस तरीके के जाहिल और जालिम लोग हैं। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो। अभी बात इधर खत्म नहीं होती है। अब उस बच्ची को एक पुलिस वाली एसपी साहिबा है, खातून, बड़ी बहादुर किस्म की खातून थी, वो आई उस झंझट में से, उन जालिमों में से, उन दरिंदों में से, उन गुंडों में से, उन कातिलों में से, वो कत्ल करने के मूड में थे भाईजान, उन कातिलों में से उस बच्ची को निकाल के वो बड़े महफूज तरीके से थाने लेके गई। अच्छा, स्टोरी तो शुरू अब इधर होती है। अब उस बच्ची को सेंटर में बैठा दिया जाता है, ठीक है। एक मौलाना साहब राइट साइड पे होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे होते हैं, बीच में वो बच्ची बैठी है। अब उस बच्ची से बयान क्या लिया जा रहा है यार, बड़ा ही अफसोस होता है यार कि वो बच्ची ऐसा बयान क्यों देगी, क्या वजह? वो पाकिस्तान की शहरी नहीं है क्या? उसके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड नहीं है क्या? बेरुमती कर दी है उसने। अब उस बच्ची से बयान क्या लिया जा रहा है? वो कह रही है जी कि मैं माफी मांगती हूँ, मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हुई है। बेटा माफी क्यों मांगोगी? अच्छा, आपने गलती क्या की? एक सेकंड शोएब भाई, आपने गलती क्या की? उधर जो पुलिस बैठी हुई थी, जो मौलाना बैठ के ऐसे कह रहे थे ये बात भी करो, ये भी बात बताओ कि हम सुन्नी जमात से तल्लुक रखते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। मैं उन मौलाना साहब से पूछता हूँ, मौलाना साहेब सर, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपसे सवाल का जवाब चाहता हूँ कि उस लड़की का क्या कसूर था? उस लड़की से माफी क्यों मंगवाई गई? उसकी क्या गलती थी? गलती तो उन दरिंदों की थी ना, जो 300-400 दरिंदों ने उस लड़की को घेरा, जो उसके कपड़े उतरवाने की बातें कर रहे थे। माफी तो वो लोग मांगते, उस बात तो सही है उस बच्ची बेचारी ने क्यों माफी मांगी? और आगे मेरे ऊपर, ठीक है, अगर मैं उस जगह पे होता, बाय गॉड इनकी मैं नानी याद करवा देता इन सबको, इन्हें मैं बताता कि वजह क्या है। और माफी मैं उनसे मंगवाता, उस बच्ची से माफी ना मंगवाता। अब देखिए पूरी दुनिया में हमारा इमेज क्या गया है? मैं यही पूरी दुनिया में हमारा इमेज ये गया है कि एक बच्ची बेकसूर, उसके साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुआ,
उसमें ताने कसे गए, उसकी जान तक की छेड़छाड़। बात आई, छेड़छाड़ की भी बात आई उसके बीच में, और एंड पे उस मजलूम बच्ची से माफी मंगवाई गई। इसे जुल्म की इंतहा कहा जाता है सर, इसे जुल्म कहा जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है। देखे ना वो मौलाना साहब, अगर आप दीन के ठेकेदार थे, आपने दीन का ठेका लिया हुआ था, तो हमारा दिन तो कहता है कि सच्चाई के साथ चलो। ऐसा ही है। तो सच्चाई तो ये थी कि बच्ची वो बिल्कुल बेकसूर साबित हो चुकी हुई थी। बिल्कुल तो ऐसा ही है। आपको चाहिए था कि उन दरिंदों को कहते कि माफी मांगे। उस बच्ची ने क्यों माफी मांगी? इस चीज की तकलीफ है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।